पता नहीं कोई हीरा मंडी से भी गंदा मुझे इलाका लगा है कि वो कमरा खुला है। मैं आपको अब यहाँ पे वो नहीं बता सकता कि जो मैंने उनको जिस हालत में उनको देखा है। 35 साल में क्या देखते हैं शुरू से लेके 35 साल में ये जो फैज़ ही देखा है यहाँ पे सरकार का, मगर अब जो देखते हैं, पहले तो फैज़ ही फैज़ था और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ बड़े अच्छे हालात हुआ करते थे, मगर अब तर से अब तो दिल खून के आंसू होता है। यहाँ पे चार चांदनों पे तो लोग मार रहे हैं यहाँ पे। पहले तो वो नशाई होते थे, अब ये लड़कियों की भरमार हो गई है और इतनी अच्छी खासी सुलझी हुई खूबसूरत लड़कियाँ जनाब, वो नहायत हसीन लड़कियाँ वो घूम रही हैं और अंदर 5-6 जोड़े, और वो एक जोड़ा तो फुल, मतलब ऐसे जैसे आपने यूरोप में सुना होगा कि क्लबों में वो नंगे डांस होते हैं और वो जनाब जना के इस तरह का। लड़कियों को मैंने बुलाया, 5 लड़कियाँ थी। मैंने कहा इधर आओ, ये क्या हो रहा है? कहती जी वो जिसका कमरा उसने बढ़ाया हुआ है हमने। 100% इनका हाथ है। उन लोगों के इतने उन्होंने वो उतार दिए जाके, वो डर खौफ ही नहीं है लड़कियों को। 5-5 फुट की लड़कियां 7-7, 5-6 फुट के लोगों को गिरबानों से पकड़ी हैं। ये मैं कहता हूँ कि आवे का हवा ही बिगड़ा। लड़कियों को कोई खौफ, कोई डर, कोई उनमें शर्म नहीं है। अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मी वकार दानिश और आप देख रहे हैं डेली धरती। नाज़रीन, शुरू पर बरकत नाम से जो नहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन, दरबार, दाता दरबार, जहाँ पे एक औलियाए कराम रहते हैं और उनके दाएँ बाएँ जो सूरत हाल चलती है, उसके दाएं बाएं जो जना के अड्डे चलते हैं, उसके दाएं बाएं जो फहाशी चलती है, उसके दाएं बाएं दिन दिहाड़े जुराइम होते हैं, उसके दाएं बाएं किसी को भी कैसे भी कट के जेबें काट ली जाती हैं। और सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे काम होता है वो फहाशी का होता है, यानी कि औरतें बिना डर के, बिना किसी झिझक के यहाँ पे अपना जिस्म फरोश करती हैं और कितने में करती हैं वो बात करते हैं। ये 35 साल से सर हमारे साथ सलीम साहब मौजूद यहाँ पे रैश पज़ीर हैं और इन्होंने ये बखूबी जानते हैं और ये इनकी आंखों के सामने ये हर चीज़ चलती है और दिखती है और कोई भी कानून की गिरफ्त नहीं है। क्या वजह है इसकी, क्या रीज़न है, कितने अरसे से ये पहले कितना था अब कितना है, और इनकी काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे इनकी गुफ्तगू बड़ी संजीदगी के साथ सुनी गई और इनकी बातों को हक़ाइक़ तक लेके चलते हैं। आइए बात करते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कितना अरसा हो गया यहाँ? मुझे 38-35 साल हो गए यहाँ पे। जी हाँ। 35 साल में क्या देखते हैं शुरू से लेके 35 साल में ये जो फैज़ ही देखा है यहाँ पे सरकार का, मगर अब जो देखते हैं, पहले तो फैज़ ही फैज़ था और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ बड़े अच्छे हालात हुआ करते थे, मगर अब तर से अब तो दिल खून के आंसू होता है यहाँ पे। वो बस वो ईमान का तीसरा दर्जा है कि दुआ कर लेनी चाहिए, क्योंकि मैं भी बच्चों वाला हूँ। पहले बड़े बढ़ चढ़ के हम आगे भी हो जाते थे, रोकते भी थे। तो बड़े मतलब अजीब लोग हैं यहाँ पे। वो कहते हैं वो कोई चार चांदनों पे तो लोग मार रहे हैं यहाँ पे। कोई ऐसे लोग यहाँ पीछे आप कभी दिन में या भी रात को विजिट करें, सैकड़ों माओं के लाल नशे के लिए यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे खाना अवेलेबल हो जाता है, पीछे वो नशा मिल जाता है और इस तरह। अब पहले तो वो नशाई होते थे, अब ये लड़कियों की भरमार हो गई है और इतनी भरमार हो गई है, वो कोई बंदा कहे कि शक्ल से कोई वो नशाई है नहीं, अच्छी खासी सुलझी हुई खूबसूरत लड़कियाँ जनाब, वो नहायत हसीन लड़कियाँ वो घूम रही हैं और ये आप पीछे विजिट करें। आज मैं मगरिब की नमाज़ पढ़ रहा हूँ, तो नमाज़ पढ़ के मैं निकला तो कुछ दुकानदार इकट्ठे हो गए। मैं मार्केट का सदर में हूँ। मुझे उन्होंने कहा सर ज़रा आप आएँ ज़रा। मैंने कहा क्या भाई कहाँ जाना हो? कहा ज़रा आएँ तो सही आप। वो मुझे ले गए। आप यकीन करें, वो नीचे एक कमरा है, तो मुझे कहा जी इसे खोले। मैं कहा खोलो। जब उन्होंने खोला है तो अंदर 5-6 जोड़े, और वो एक जोड़ा तो फुल, मतलब ऐसे जैसे आपने यूरोप में सुना होगा कि क्लबों में वो नंगे डांस होते हैं और वो जनाब जना के इस तरह का चरस के सिगरेट। वो मैंने बुलाया 3-4 को। मैंने कहा ये क्या हो रहा है? लड़कियों को मैंने बुलाया, 5 लड़कियाँ थी। मैंने कहा इधर आओ, ये क्या हो रहा है? कहती जी वो जिसका कमरा उसने बढ़ाया हुआ है हमने। आज मैंने फिर वो 1-2 मतलब वो दूसरा यहाँ पे थोड़ा सा जो ख़राबी पैदा हो रही है, अभी मैं नहीं ज़ाहिर करना चाह रहा। यहाँ पे दाता साहब में हमारे एंकर भाई, यहाँ पे 8-10-15 एंकर हैं। एक शौक वो जनाब यहाँ पे पहले उन्होंने बड़े हाईलाइट किया, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये हो रहा है। अभी तमाम जराइम के वो ज़िम्मेदार हैं। मैं इंशाल्लाह इसका स्टिंग ऑपरेशन ख़ुद करूँगा। मैंने कह दिया आज लोगों को कि ये क्या वीडियो बनाएंगे, इनकी बनानी शुरू कर दो। मैं कहा मुझे 2 लाख है, ये 2-4 दिन में आ जाएंगी और मैंने वायरल कर देनी है। वकार भाई मैं डरता किसी अल्लाह की ज़ात से डरता हूँ, मुझे किसी से डर नहीं लगता। जो अच्छे हैं उनको हम सलूट करेंगे, जो गंदे आने हैं उनको हम वायरल करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे किसी से कोई डर नहीं है। यहाँ पे ये जो यहाँ पे टीमें घूमती हैं दादा साहब की, वो जनाब देखो कभी किसी फ़कीर को पकड़ा हो, उसके बाद पता चलता है जी वहाँ से उनका खाना शुरू हो गया। तो ये अभी हमारी मार्केट में ये पीछे इलाकों में जो गंद हो रहा है, उसमें मैं कहूँगा जी 50-50 नहीं है, 100% इनका हाथ है। उन लोगों के इतने उन्होंने वो उतार दिए जाके, वो डर खौफ ही नहीं है लड़कियों को।
वो 5-5 फुट की लड़कियां 7-7 5-6 फुट के लोगों को गिरबानों से पकड़ी हैं, चरसें पी रही हैं, वो डर ही नहीं है। वो हमारा मस्जिद का इमाम मस्जिद का वो नाइब मौलवी है, तो एक लड़की वहाँ बैठी हुई, तो वो अपने सलवार धो रही है, वो जनाब उसको साबुन के साथ पता नहीं कोई गलत करा के है क्या वो, तो मौलवी ने उसे कहा, उसके गले पड़ गई। मुझे उसने फ़ोन किया, उसने कहा सर मैं तो यहाँ पे तो वो गालियाँ निकाल ली थी, मैं आया हूँ। जब उसको हमने ढूंढा, कहीं हमें दूसरे दिन मिली, मैं कहा हाँ भाई ये क्या जी आइंदा के बाद नहीं आएंगे। मैं कहा तुम्हारी जरूरत कैसे हुई कि तुम मौलवी के जो है ना, तो वो इतनी दीदा दिलेरी से, किसी से पूछो कसूर से है, कोई कहीं से, कोई कहीं, पता नहीं कहाँ से आ गई हैं। और मज़े की बात है, एक लड़की है, वो पिछले दिनों उसकी दादी इधर घूमती घूमती आ गई। वो मेरे पास एक बंदा आया कि ये लड़की इसके पीछे बैठी हुई है, तो वो जा नहीं रही। मैंने बुलाया उसे, मैंने कहा कहाँ से आई हैं आप? उसने मुझे अपने इलाके का, मैं भी इलाके का नाम लूँगा फिर लोग वो शुरू हो जाते कमेंट्स के, जी आपने हमारे इलाके का वो ऐसा है, तो एक दफ़ा गांव का नाम ले लिया, पूरे गांव वाले पीछे पड़ गए। तो वो मैंने उस लड़की को बुलवाया, मैंने कहा जाओ इसके साथ। उसने कहा जी ये उनको पैसे चाहिए होते हैं तो मैं इनको दे देती हूँ, अभी भी 2000 दिया है। तो यानी कि ये मैं कहता हूँ कि आवे का हवा ही बिगड़ा। लड़कियों को कोई खौफ, कोई डर, कोई उनमें शर्म नहीं है, कोई हया नहीं है। यकीन करो आज देख के मैं इतना सख्त मुझे शौक़ लगा है, ऐसे लगा कि मैं पता नहीं कोई हीरा मंडी से भी गंदा मुझे इलाका लगा है कि वो कमरा खुला है। मैं आपको अब यहाँ पे वो नहीं बता सकता कि जो मैंने उनको जिस हालत में उनको देखा है और वो हो रहा है। मैं जब वहाँ पे गया हूँ, अभी तो लोग चलेंगे, आपको भी दिन के टाइम आए, मैं पूरी मार्केट इकट्ठी कर लूँगा। वो लोग आपको बताएंगे कि सर ये आते हैं, वो इसके साथ जाती है, वो उसके साथ जाती है, और बड़ा अजीब से माहौल। और ये पूरा है, वो सामने एक होटल है गुल्फ, अब मुझे पता चला जी वहाँ पे भी कब्ज़ा किया हुआ है एंकर भाइयों ने, और वो फाशी का अड्डा है। वो आते हैं सुबह, वो जनाब खाना भी मिल रहा है उनको। मतलब मैं कहता हूँ, मैं रिक्वेस्ट आपके चैनल से मैं उनको ये मैं पहुँचाना चाहता हूँ बात कि अगर आप अच्छा काम करें सहाफ़त, उसको अच्छा ही रहने दें, उसको बदनाम ना करें। और अगर आप यहाँ पे रहना चाहते हैं, आप यहाँ काम करना चाहते हो, तो यहाँ से बुराई ख़त्म करें। ये वो सरकारें जिन्होंने हज़ारों हिंदुओं को मुसलमान किया है, यहाँ से लोग फैज़ लेके जाते हैं। अगर चंद गंदे आंडे इधर आके या कोई लड़कियाँ कोई इस तरह की आगे कर रही हैं, इसकी सफाई करें, हम उनके साथ हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम उनका साथ देंगे। मगर यहाँ पे मुझे सूरत हाल बिगड़ती हुई नज़र आ रही। 50% हम मीडिया को इस चीज़ का जिम्मेदार ठहरा लेते हैं, और पुलिस का क्या किरदार है इसमें? मैं पुलिस के बारे में यही कहूँगा कि हमारे मुल्क में वो सहूलियात ही नहीं दी। मैंने चंद पुलिस से मेरी बात हुई, यहाँ पे एक SP जोहिया साहब आए थे, उनके साथ हमने यहाँ पे ऑपरेशन किया, मगर उनके पास काम मैं कहता हूँ इतने हैं कि उनको पास टाइम ही नहीं है। कोई कत्ल कर देना, मैंने पुलिस का हिसाब लगाया, तो अगर मुद्दई ना आए तो उनको परवाह ही नहीं होती। अगर वो आएंगे, वो पैसे देंगे, तो उन्होंने जाके पकड़ना, नहीं तो वो सो रहे होते हैं थानों में। तो इस तरह पुलिस को कोई वो नहीं। एक पुलिस वाले का इंटरव्यू लिया 3-4 दिन पहले, कोई लड़की आई थी रात को 2-2:30 बजे, वो आगे उसने पीछे आके कोई नशइयों का इंटरव्यू, वो बाहर आ गई, तो यहाँ एक पुलिस वाला खड़ा था, उसने कहा ये देखें ये क्या हो रहा है। वो लड़की उसके साथ होटल में बैठी है, तो उन्होंने कहा ये हमारा इलाका नहीं है। और यार इलाके को तुम गोली मारो, तुम एक गलत चीज़ देख रहे हो, उसको रोको, तुम 115 पे कॉल करो, तुम्हारे फ़राइज़ में शामिल है। मगर यहाँ पे कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। वो मैंने एक इंटरव्यू दिया, वो जनाब मुझे कभी एक जगह से फ़ोन आ रहा है कि पुलिस आया, तो तुमने ये क्या कहा? मैंने कहा मैंने जो कहा है मैं साबित करता हूँ, या मुझे आप गोली मार दो अगर मैं गलत कह रहा हूँ। मुझे बुलाया गया एक जगह पे, वो जनाब वो आपने पुलिस का, मैंने कहा मैं देख रहा हूँ ना, जो मैं तो वो बोला जो देख रहा हूँ कि पुलिस क्या कर रही है, कुछ भी नहीं कर रही। मैं आपको रिसेंटली की बात बताता हूँ। रिसेंटली ना हमारा आपने प्रोग्राम देखा कि हम एक डेंटिस्ट के पास जाते हैं, जस्ट हम बात करने जाते हैं तजावज़ात के लिए बात करने जाते हैं। और तजावज़ात हटाने के लिए हम सबसे पहले तहफ़्फ़ुज़ सेंटर जाते हैं, पहले बाटी गेट जाते हैं, फिर तहफ़्फ़ुज़ सेंटर जाते हैं, फिर हम जाते हैं दाता दरबार जाते हैं। उसके बाद हमें ये कहा जाता है कि जी आपके ख़िलाफ़ तो IG साहब की तरफ से एक आई हुई है, दरख्वास्त आई हुई कि आप ना ऐसे करें, ऑर्डर्स आए हुए हैं कि यहाँ पे जो भी सोशल मीडिया के वर्कर्स आए उसको पकड़ें और अंदर करें। पर मेरा सवाल ये है कि अगर सोशल मीडिया, मेरे पास कैम शैम नहीं है सर, मेरे पास कैम नहीं है, आप आदमी बैठे हैं, आप पुलिस वाले को जा कहेंगे कि आपकी बात सुनेंगे वो? मैं कहता हूँ सर देखें जी, मैं कहूँगा, मैं अपने सोर्सेज से कहूँगा तो वो शायद मेरी सुन, मगर यहाँ पे ये पोजीशन है कि आप यकीन करें, एक व्यापारी आया शालमी सामान लेने, लड़कियों ने घेर लिया, उसे घेरा, उसके पास 30,000 था या 50,000 था, उसको वो ले गई, उसको बरगला के, लड़कियाँ भी मुँह में वो ले गई। उसके बाद उन्होंने उसको मारा, जगह जगह से उसे ज़ख्मी किया। वो किसी तरीके से मेरे पास आ गया। जब वो आया तो मुझे कोई आदमी ले आया कि ये बंदा, मैंने उसे कहा भाई कहाँ से आए हो? उन्होंने कहा जी मैं अल्लाह का वास्ता है, मैं बड़ा गरीब आदमी हूँ, मैं यहाँ से स्टोर से सामान लेने आया था। वो लड़कियों मेरे पैसे भी ले गई, सब कुछ ले गई हैं। आप खुदा के लिए आप मेरे लिए कुछ मेहरबानी करें। आप यकीन करेंगे
कि उसको मैंने जब बिठाया, मैंने कहा तुम बैठो, मैं तुम्हें थाने लेके जाता हूँ, एसपी साहब के पास ले जाता हूँ, मैं इसका करता हूँ इनका हल। उन्होंने कहा जी मैंने वॉशरूम जाना है, मैं लड़के वो भाग गया वहाँ से डर के मारे। खौफ यानी कि इतना शरीफ आदमी थाने नहीं जा सकता भाईजान, वो जाते डरता है, वो कहता वहाँ जाके मैं क्या करूँगा। और ये भाटी है, ये लोअर माल है, ये दरबार है, ये सात शफीकाबाद है, और यहाँ पे इनकी हदूदें नहीं ख़त्म होती। वो जनाब हम यकीन करें, हम अपने तई कुछ करते हैं यहाँ पे, अपने ईमान के, हम अपने लिए, मगर कोशिश करता हूँ कि पुलिस तक ना ही जाना पड़े। अभी हमने ये जो प्रोग्राम बनाया, मैं थाने भी कह सकता हूँ, मगर मुझे पता होना ही कुछ नहीं है। आप अभी होटलों का विजिट कर लें, छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं, जो ज़नाकारियाँ खुली हैं, यार कौन रोकेगा इन्हें, कौन रोकेगा। तो ये बस एक अलमिया है, अल्लाह ताला इस मुल्क पे और हम सब पे रहम करे। यहाँ पे रोज़ की बुनियाद पे आती हैं औरतें, जिसमें शादीशुदा भी हैं, गैर शादीशुदा भी हैं, वो बिक जाती हैं। नहीं, ये सूरत हाल है कि आप देख सकते हैं कि दरबार के अंदर जो गंद है, जो दरबार के अंदर गंद डाला गया है, वो आपके सामने है। और औरतों का जो ठिकाना है ना, वो यहाँ पे आपको 2 सेकंड में मिलेगी। यहाँ पे इस एरिया में ना आपको 2 सेकंड में एक लड़की खातून मिलेगी जो आपको साथ ले जाएगी, या तो आप उसको साथ ले जाएंगे। और नशेई, चर्स, भंगी, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो किरदार है ना, वो मीडिया कर रहा है। मैं यहाँ पे आपको एक बात, आपकी बात से मैं कराऊँ, मैं तमाम लोगों को जो सुन रहे हैं मुझे, ये ले जाएंगे नहीं, आपको लूटेंगी, ये आपको ब्लैकमेल करेंगी, इनके साथ पीछे गिरोह हैं। खुदारा इन औरतों से बचे रहें, ये आपको मिलेंगी, ये खूबसूरत डैने हैं, खूबसूरत डैने हैं जो आपको बिल्कुल वर्गलाएंगी, आपको बिल्कुल मीठी मीठी बातें करेंगी, आपको शक्ल से वो बिल्कुल मासूम परियां लगेंगी। और जब आप उनके चुंगल में फंसेंगे, आपके कपड़े भी उतार लेंगी और आपको नंगा कर देंगी, और घर से भी पैसे मंगवाने पड़ेंगे आपको। इसलिए आप सबको अल्लाह का वास्ता है कि ऐसी औरतों से दूर रहें, और अपने दोस्तों को भी बताएं, और इनका सदेबाब कोई कर सकता तो वो करें, ना कि इनके पीछे हमारी इस आवाज़ है कि यहाँ मिलती है, आप अपने इलाकों से चल पड़ो कि पता नहीं यहाँ परियां घूम रही हैं। परियां नहीं हैं, वो डैने हैं, परियों की शक्लों में डैने हैं, और खौफनाक डैने हैं जिन्होंने कई घर बर्बाद किए हैं और कई लोगों का लूटा है। यहाँ पे रोज़ की बुनियाद पे लोग लूटे जाते हैं, और हम देखते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, मगर हम दुआ ज़रूर करते हैं कि अल्लाह हदायत दे, अल्लाह ताला कोई खमीनी भेजे। तो अगर मुझे कोई दे देना डंडा, मैं एक दिन में ये सफाया कर दूँ, मगर मैं खुद एक बाल बच्चेदार आदमी हूँ, मैं सिर्फ देखता हूँ, महसूस करता हूँ, और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह इनको हदायत दे दे। मगर ईमान का तीसरा दर्जा महसूस करना चाहिए, और मैं आप सबको ये कहूँगा कि इनसे दूर रहें आप सब। थैंक यू सलीम साहब ने बहुत अच्छी बात की कि कोशिश करनी चाहिए माशरे से गंद ख़त्म करने का, जो हम करते हैं हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद क्या करें, हमारे हाथ बंधे होते हैं, हम आम आदमी होते हैं। जब एक शख्स इस बात को तस्लीम कर लेता है कि अगर मुझे डंडा दे दिया जाए या मुझे इख्तियार दिया जाए तो मैं इस पूरे गंद को ख़त्म कर सकता हूँ, तो कर सकता है जनाबे वाला। अगर आप इस पर तवज्जो देंगे तो तभी कर सकते हैं, ऐसे नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी नासिर, और दरबार पे जब भी आएँ तो इन नौशरबाज़ों से बचें, इन होशियार औरतों से बचें, ये ड्रग्स माफिया से बचें, बहुत सारे लोगों से बचें। मुझे वकार दानिश को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।